हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 अगस्त 2026 के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जो आने वाले कई महीनों तक आपके भाग्य, करियर, धन, सम्मान और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकता है, तो शायद पहली बार में आपको इस बात पर विश्वास न हो। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वह केवल एक सामान्य राशिफल नहीं है। ये उस दुर्लभ ग्रह परिवर्तन का विश्लेषण है जिस पर इस समय अनेक ज्योतिष आचार्यों की विशेष नजर है। कहा जाता है कि जब राहु अपनी विशेष स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वह केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलते, बल्कि व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसके निर्णय, उसके अवसर और उसकी किस्मत तक को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि 2 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार राहु एक ऐसे नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं जिसका संबंध धन, वैभव, प्रतिष्ठा, इच्छाओं की पूर्ति, कर्म, साहस और आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक भगवान शिव का दिव्य डमरू माना जाता है, जो सृष्टि में परिवर्तन, नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। जब राहु जैसे प्रभावशाली ग्रह का संबंध इस दिव्य शक्ति से जुड़ता है, तब अनेक पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में ऐसे परिवर्तन प्रारंभ हो सकते हैं जिसकी कल्पना व्यक्ति ने पहले कभी नहीं की होती। इसलिए 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक का ये पूरा समय कुंभ राशि के लिए विशेष महत्व रखता है। पौराणिक मान्यताओं में राहु को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि इच्छा, महत्वाकांक्षा, अचानक परिवर्तन, अप्रत्याशित अवसर और भाग्य के बड़े उतार चढ़ाव का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि जब भी राहु अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव सामान्य ग्रह परिवर्तनों की तुलना में कहीं अधिक गहरा माना जाता है। इस बार भी राहु का ये परिवर्तन केवल नक्षत्र परिवर्तन भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रह गोचर है जो जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। एक और विशेष बात इस गोचर को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। 30 जुलाई से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है, जिसे भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय महीना माना जाता है। और ठीक उसके 2 दिन बाद अर्थात 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अनेक ज्योतिषीय मान्यताओं में इस संयोग को अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के देवता अष्ट वसु हैं, इसके स्वामी मंगल हैं और इसका संबंध समृद्धि, पराक्रम, सफलता तथा कर्म फल से जोड़ा जाता है। ऐसे में राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश कई महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय राहु आपकी अपनी राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि के जीवन पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पूरा गोचर एक साथ अपना परिणाम नहीं देगा, इसका प्रभाव 2 अलग अलग चरणों में सामने आएगा और दोनों चरणों के फल भी एक दूसरे से भिन्न माने जा रहे हैं। पहले चरण में परिस्थितियां बदलेंगी, नए अवसर सामने आएंगे और जीवन की दिशा बदलने के संकेत मिल सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में करियर, धन, विदेश, नौकरी, निवेश, पारिवारिक जीवन और भाग्य से जुड़े कई नए अध्याय खुल सकते हैं। आखिर इन दोनों चरणों में क्या क्या होने वाला है, किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं, किन बातों में सावधानी रखना आवश्यक होगा और इस पूरे गोचर के दौरान भगवान शिव का वह कौन सा सरल उपाय है जिसे अनेक श्रद्धालु अत्यंत ही शुभ मानते हैं, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है कि आने वाले 8 महीने आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार समय में बदल जाएं। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण भाग की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राहु का ये परिवर्तन एक ही समय में समान परिणाम नहीं देगा, इसका प्रभाव 2 अलग अलग चरणों में दिखाई देगा। पहला चरण 2 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, जब राहु आपकी अपनी राशि कुंभ में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक राहु वक्री गति के कारण अपने अगले भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से जीवन के अलग प्रकार के परिणाम देना शुरू करेंगे।
लेकिन सबसे पहले समझते हैं पहले चरण को, क्योंकि यहीं से आपके जीवन में बदलाव की वास्तविक शुरुआत होने वाली है। कुंभ राशि वालों, यदि पिछले कई महीनों से आपके मन में भविष्य को लेकर भय बना हुआ था, बार बार नकारात्मक विचार आते थे, निर्णय लेने में भी डर लगता था, हर कदम पर असमंजस महसूस होता था या ऐसा लगता था कि जीवन किसी धुंध में चल रहा है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू हो सकती हैं। राहु आपकी अपनी राशि में है और अब वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। राहु यहाँ भय, भ्रम, असुरक्षा और मानसिक उलझनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं मंगल साहस, शक्ति, निर्णय क्षमता और निर्भयता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए ये समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति पहले स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, वही व्यक्ति अब अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और जीवन में आगे बढ़ने का साहस भी प्राप्त होगा। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लक्ष्य और आपकी दिशा को लेकर दिखाई दे सकता है। अब तक बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास सपने तो थे, योजनाएं भी थी, लेकिन उन योजनाओं पर कार्य करने की ऊर्जा या फिर स्पष्टता नहीं थी। आप सोचते बहुत थे, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं और मंगल उसी महत्वाकांक्षा को कर्म में बदलने की शक्ति देते हैं। इसलिए ये समय केवल कल्पना करने का नहीं, बल्कि वास्तविक कार्य करने का समय हो सकता है। जिस लक्ष्य को आपने लंबे समय से अपने मन में रखा हुआ था, अब उसके लिए स्पष्ट रणनीति बनने लगेगी। जीवन में पहली बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अब रास्ता दिखाई दे रहा है और अब मंजिल तक पहुंचना भी संभव है। करियर के दृष्टिकोण से भी ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो ये समय आपकी मेहनत को गति दे सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए अवसर सामने आ सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। मंगल कर्म और पराक्रम के ग्रह हैं और राहु किसी भी चीज को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए यदि आपकी दिशा सही है और आपकी मेहनत निरंतर है, तो परिणाम भी पहले की तुलना में अधिक बड़े दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि राहु की दृष्टि इस भाव पर भी पड़ रही होगी। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, भविष्य की योजनाओं और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि संतान से जुड़ा कोई निर्णय लंबे समय से निलंबित था, बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता थी या भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना को लेकर स्पष्टता नहीं बन पा रही थी, तो इस अवधि में समाधान मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आपकी सोच पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो सकती है और आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीरता से कार्य करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे सकता है। जिन कार्यों में पहले बार बार रुकावटें आ रही थी, जिन अवसरों तक पहुंचने से पहले परिस्थितियां बदल जाती थी, उन्हीं क्षेत्रों में अब नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि लंबे समय से जो धुंध आपके भाग्य के ऊपर छाई हुई थी, वह धीरे धीरे हट रही है और अब जीवन में स्पष्टता आने लगी है। लेकिन याद रखिए, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र को पारंपरिक रूप से धन, प्रतिष्ठा और संसाधनों से जोड़कर देखा जाता है। नई आय के अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक विस्तार की योजनाएं भी बन सकती हैं और पहले की तुलना में वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि राहु अवसर अवश्य देते हैं, परंतु उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपकी मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय ही करते हैं। इसलिए ये समय केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है, बल्कि पूरी शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का समय है। यही वो अवधि हो सकती है जब आपके द्वारा किए गए सही प्रयास भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बने। अब बात करते हैं
इस गोचर के दूसरे और अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण की। यह चरण 5 दिसंबर 2026 से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल 2027 तक रहेगा। इस समय राहु अपनी वक्री गति के कारण आपकी राशि से अगले भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन प्रारंभ हो सकते हैं जो केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि करियर, विदेश, निवेश, स्थान परिवर्तन, नौकरी, आर्थिक योजनाओं और जीवन की बड़ी उपलब्धियों से सीधे जुड़े हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को अचानक परिवर्तन, बड़े अवसर, विदेशी संबंध, आधुनिक तकनीक, असाधारण सफलता और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। इसलिए ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदेश से जुड़े मामलों की। यदि लंबे समय से आपका सपना विदेश यात्रा का था, आप किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या किसी बहुराष्ट्रीय संस्था के साथ कार्य करने की इच्छा रखते हैं, तो ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। राहु को विदेशी संबंधों का प्रमुख कारक माना जाता है और जब उनका प्रभाव इस प्रकार सक्रिय होता है, तब दूरस्थ स्थानों, विदेशी संपर्कों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पहले किसी कारणवश आपके प्रयास बार बार रुक रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। करियर के क्षेत्र में भी ये समय महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे सकता है। यदि आप वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी बड़े पद की इच्छा रखते हैं, अपना व्यवसाय विस्तार देना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो ये अवधि नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। कुछ लोगों के जीवन में स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बने। राहु अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो समय पर निर्णय लेने का साहस रखता है। इसलिए यदि कोई अच्छा अवसर आपके सामने आए, तो उसे केवल डर या फिर संकोच के कारण हाथ से जाने ना दें। यदि आप घर, भूमि, भवन या फिर अन्य किसी प्रकार की संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय उस दिशा में सोचने का अवसर दे सकता है। हालांकि किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले अनुभवी सलाह अवश्य लें। लेकिन यदि आपकी योजना लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उसके आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों के लिए नया घर लेने, स्थान परिवर्तन करने या पारिवारिक सुविधाओं में वृद्धि के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं। ये समय जीवन को अधिक स्थिर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कार्य करने का अवसर प्रदान कर सकता है। अब बात करते हैं शत्रु भाव की। यदि पिछले समय में कार्य क्षेत्र या फिर व्यक्तिगत जीवन में विरोधियों के कारण परेशानियां बढ़ गई थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बाधाएं आ रही थी, कानूनी मामलों या प्रतिस्पर्धा में संघर्ष चल रहा था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती हैं। राहु का प्रभाव आपको रणनीतिक सोच प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने विरोधियों की चाल को समझते हुए सही निर्णय ले पाएंगे। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें भी गति आ सकती है और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के अवसर भी बन सकते हैं। ये समय केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि संघर्ष पर विजय प्राप्त करने का भी हो सकता है। राहु का प्रभाव अष्टम भाव से जुड़े विषयों को भी सक्रिय कर सकता है। अष्टम भाव को अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त अवसरों, अप्रत्याशित लाभ और लंबे समय से रुके हुए कार्यों का भाव माना जाता है। इसलिए इस अवधि में कुछ ऐसे कार्य जिनकी आपने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक पूरे होने की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। अधूरे प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं और कुछ लोगों को ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनकी उन्होंने केवल पहले कल्पना की होगी। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि राहु अचानक अवसर तो देते हैं, परंतु उनका लाभ उठाने के लिए धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। अब इस पूरे गोचर की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी को भी समझ लीजिए। यदि कोई एक चीज है जिस पर आपको सबसे अधिक नियंत्रण रखना होगा, तो वो है आपका क्रोध।
धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल महाराज हैं, जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक है। वही राहु जिस ग्रह के प्रभाव में आते हैं, उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी ऊर्जा भी बढ़ सकती है और यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो क्रोध भी सामान्य से अधिक हो सकता है। इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का निर्णय आवेश में आकर ना लें। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचें। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी एक क्षण का क्रोध वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक कार्य में लगाएंगे तो यही राहु आपको सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाने में सहायक बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस सरल उपाय की जिसे भगवान शिव से जोड़कर अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक भगवान शिव का पवित्र डमरू है। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो एक छोटा सा डमरू श्रद्धा से भगवान शिव के समीप रख दें। घर में शिवलिंग नहीं है तो निकट के किसी शिव मंदिर में श्रद्धा पूर्वक डमरू अर्पित कर सकते हैं। समय समय पर श्रद्धा और भक्ति के साथ डमरू का नाद करें। धार्मिक मान्यता है कि डमरू की ध्वनि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, नकारात्मकता को कम करती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनती है। ये उपाय केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि मन को श्रद्धा, धैर्य और सकारात्मकता से जोड़ने का भी एक सुंदर माध्यम माना जाता है। मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों, 2 अगस्त से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल 2027 तक चलने वाला ये समय आपके जीवन में नए अवसर, नई सोच, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। यदि आप धैर्य बनाए रखते हैं, अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं और निरंतर कर्म करते हैं तो ये अवधि आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का आधार बन सकती है। अंत में मैं भगवान शिव और राहु देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन से बाधाएं दूर हों और आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का वास हो। यदि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।